गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन को जो है रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक करें। मैंने पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से उसे पीडीएफ से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च करके यूज़र नेम सर्च करके आप सर्च कर सकते हैं। यूज़र नेम सर्च करेंगे स्टेनो विद श्रद्धा, तो चैनल का नेम शो करेगा। आप वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जितनी भी डिक्टेशन मैंने अपलोड किए उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और डेली डिक्टेशन की पीडीएफ भी डेली रेगुलर अपडेट्स के थ्रू मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आप और भी कई तरह के डिक्टेशन के लिए मुझे आप खबरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी डिक्टेशन अपलोड करती हूँ। सो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। जीवन में सभी सुख की कामना करते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, किंतु मनुष्य के ना चाहने पर भी दुख आता ही है। यदि दुखों को सुख की तरह स्वीकार किया जाए तो वे ही उससे मुक्ति की राह खोलने वाले सिद्ध होते हैं। मनुष्य की अधिकांश समस्याओं के मूल में उसका अहंकार है। वह अपने धन, कुल, जाति, बल, साधनों पर अहंकार करता है और इन्हें अधिकाधिक संचित करने तथा बनाए रखने को लालायित रहता है। मनुष्य के अहंकार का सबसे बड़ा कारण उसका ज्ञान है। ज्ञान पर अहंकार करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा अंतिम सत्य है जो मात्र परमात्मा ही जानता है। आज मनुष्य का ज्ञान जो पर्वत जैसा दिख रहा था, राई के दाने के बराबर हो गया लगता है। यह दूसरा वर्ष है जब सारा संसार महामारी की चपेट में है। मनुष्य ना तो कोई सटीक दवा ढूंढ पाया है, ना बचाव का कोई ठोस उपाय। यह सही समय है कि मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल पर अहंकार करना सदा के लिए त्याग दे। पैराचेंज। जब मनुष्य अपने ज्ञान पर अहंकार का त्याग करेगा, तभी उसे ईश्वर की कृपा से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ईश्वर ज्ञान का सागर है। उसी ने सृष्टि का सृजन किया है और वही उसे चलाने की विधि जानता है। दुख आया है तो उससे वही उबार सकता है। वह अपना कौतुक दिखा रहा है। किसी को रोगियों की भीड़ में ही निरोग रखे हुए है और किसी को चिकित्सकों की भीड़ से भी ले जा रहा है। पैराचिन। मनुष्य घर में दुबका है, जबकि पक्षी स्वतंत्र आकाश में निर्भय चहक रहे हैं। मनुष्य यही समझने में विफल है कि दुख कैसे आ रहा है और कैसे नहीं आ रहा है। यह मात्र ईश्वर ही जानता है। मनुष्य के हाथ में बस इतना ही है कि वह परमात्मा की इच्छा और योजना को समझे और उसके अनुरूप जीवन को ढाले। इस दुख से सुख पाने का यही एकमात्र उपाय है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए, केवल वही पर्याप्त नहीं, उसे यह देखना होगा कि राज्य सरकारें और उनका प्रशासन इन दिशा निर्देशों के अनुरूप काम कर पा रहा है या नहीं। संसाधनों के अभाव
का सामना करने वाले ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्यों को बहुत तेजी से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। गांवों में केवल स्वास्थ्य ढांचा ही कमज़ोर नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी अभाव है। कायदे से बीते एक वर्ष में इन कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से जूझने के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं किया गया और इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह कहना पड़ा कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाए। यह काम युद्ध स्तर पर तत्काल प्रभाव से करना होगा, क्योंकि समय कम है। गांवों में कोरोना संक्रमण न केवल पहुंच चुका है, बल्कि कहर भी ढा रहा है। देश के कुछ ग्रामीण इलाके तो ऐसे हैं जहां संक्रमण का असर शहरों से अधिक दिख रहा है। पैराचेन, यह ठीक है कि केंद्र सरकार लगातार उच्च संक्रमण वाले क्षेत्रों में घर घर टेस्टिंग पर जोर दे रही है, लेकिन समस्या यह है कि पर्याप्त टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं है। कम से कम अब तो टेस्टिंग किट के अभाव को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। यह एक कठिन काम है, लेकिन उसे करना ही होगा, क्योंकि इसी के जरिए गांवों को कोरोना के कहर से बचाया जा सकता है। राज्य सरकारों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे गांवों के उपेक्षित और अपर्याप्त स्वास्थ्य ढांचे को सक्षम बनाने के लिए कमर कसें। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी दशा अच्छी नहीं। ऐसे तमाम केंद्र किराए के भवनों में तो चलते ही हैं, उनमें काम करने वाले भी संविदा कर्मचारी होते हैं। इस स्थिति के लिए राज्य सरकारें खुद के अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। उन्हें यह पता ही होगा कि लोक स्वास्थ्य उनके ही अधिकार क्षेत्र वाला विषय है। इस पर अब बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। राज्यों को इसके लिए भी सक्रिय होना होगा कि टीकाकरण की गति बढ़े, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि टीकों की उपलब्धता के बाद भी ग्रामीण इलाकों में अपेक्षित संख्या में टीके नहीं लग पा रहे हैं। इसका कारण टीकों को लेकर हिचक है, जो अज्ञानता, अंधविश्वास और अफवाहों से उपजी है। बेहतर हो कि राज्य सरकारें गांवों में टीकाकरण को लेकर नए सिरे से जागरूकता अभियान चलाए और टीका विरोधी तत्वों को हतोत्साहित करें। स्टॉप।